हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरुण प्रकाश सोनी फ्रॉम ए स्कूल। लास्ट वीडियो में हमने नाउन की बात कर ली है, उसके बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं और हमने जो इम्पॉर्टेंट कुछ हमने टाइप्स ऑफ नाउन बताए थे जिसको हम चेंज करते हैं सिंगुलर से प्लूरल, वो भी मैंने दे दिए हैं आपको। अब बात करते हैं प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो जो भी नाउन के प्लेस पे यूज़ होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन यही है, ठीक है। इसका डेफिनेशन अगर हम वोकिश लैंग्वेज में है तो हमारा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अपना प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सिंपल, यही मैंने हिंदी में बताया, अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब यहाँ पे प्रोनाउन के कुछ बहुत सारे टाइप होते हैं, तो मैंने यहाँ पे पहला लिख रखा है। इसी फॉर्मेट में आपको पूरा पूरा नहीं लिखूँगा, मैं आपको समझाते हुए जाऊँगा इसी फॉर्मेट में। तो पहला फॉर्मेट ये आप देख लीजिए कि कैसे मैं बता रहा हूँ, आप उसको फिर नोट करते जाइएगा। मैं समझाता रहूँगा, आप नोट करते जाइए। तो पहला हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हमारा क्या आता है, आई, वी, यू, ही, मी, हर, देम एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखो, जिससे भी पर्सनल रिलेटेड होता है, सिंपल पर्सनल से हमें क्या समझ आ रहा है कि जो भी हमसे रिलेटेड है। तो आई से मैं रिलेट कर रहा हूँ, वी से हम रिलेट कर रहे हैं, यू से तुम रिलेट कर रहे हो, ही से मैं रिलेट कर रहा हूँ, मी, हर, देम एक्सेट्रा, ये हमारे क्या हो गए, पर्सनल प्रोनाउन के टाइप हो गए। अब इसी में दो आते हैं, एक नॉमिनेटिव केस आता है, एक ऑब्जेक्टिव केस आता है। नॉमिनेटिव केस हमारा क्या होता है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, जहाँ पे ये सब ऐसे फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन वाले वो यूज़ हो रहे हो सब्जेक्ट, वो हमारे होते हैं नॉमिनेटिव केस। इसे सब्जेक्टिव केस ही बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव केस हमारे क्या होते हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। यहाँ पे देखो एक एक्सेप्शन क्या है, यू यहाँ पे दोनों जगह यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऑप्शन में यू दिया हुआ है तो यू टिक करेंगे, यू नहीं दिया हुआ है तो हम इसके बाद कोई अगर और इसमें से दिया होगा तो वो टिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मी, अस, हिम, हर, इट, तो ये सारे किस में आते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव में। और ये देखो ये कैसे डिनोट कर रहा है कि जैसे कि वी आर इन अ ग्रुप, ठीक है। तो वी क्या हो गया यहाँ पे, इसमें तो नॉमिनेटिव केस हो गया कि हम सभी ग्रुप में हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया यू एंड मी, यहाँ पे अगर मैंने लगा दिया अस, अस देखो अस से क्या मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम किसी को स्पेसिफिक नहीं बता रहे हैं, हमसे रिलेटेड नहीं है, ये किसी और से रिलेटेड है। अस मतलब कि हम एक बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हमारा, मी, अस, यू, हिम, इट, हर, देम। इसका अगर हम वो देखें क्या है हमारा डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव का और नॉमिनेटिव का, तो यहाँ पे क्या है, इफ़ अ पर्सन एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अगर ये देखो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यानी वर्ब का अगर सब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो ये अगर उस पर, तो ये हमारा आई, वी, यू, ही, शीट आता है। अगर वही वर्ब हमारा ऑब्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, मी, अस, यू, हिम, हैट, हर, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा क्या है, अ प्रोनाउन इज यूज इन ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर लेट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे यानी कि ये नीचे वाले जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, वो कहाँ पे यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव में, अगर वहाँ पे इट, लेट का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, लेट, हर एंड मी। यहाँ पे देखो लेट आया और इसके साथ हमने क्या लगाया, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में हर आया है, हर यहाँ पे, मी यहाँ पे, मी यहाँ पे। तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज़ हो रहा है, लेट के बाद हर एंड मी डू दिस वर्क। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का आपको मतलब समझ आ गया होगा कैसे यूज़ होता है। अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर अ प्रीपोजिशन। अगर कोई प्रीपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है वो हम बाद में जाएंगे उस पर। तो यहाँ पे देखो आपको एग्जांपल में समझ में आ जाएगा, अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर अ प्रीपोजिशन। रमेश, रेशमा वॉज हैप्पी विथ यू एंड देम, ठीक है। तो प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या है और उसके पहले हमारा क्या यूज़ हो रहा है, एक हमारा ये ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे आया। तो रमेश वॉज हैप्पी विथ यू एंड देम, प्रीपोजिशन, ठीक। तो ये इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा नॉमिनेटिव केस आता है, इज यूज्ड आफ्टर देन इफ द कंपैरिजन इज बिटवीन टू नॉमिनेटिव्स। एग्जांपल, मैक ड्राइव्स फास्टर देन मी। ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर देन इफ द कंपैरिजन इज बिटवीन। तो अगर ऑब्जेक्टिव केस दो में कंपैरिजन हो रहा है तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सिंपल हमारा ऑब्जेक्टिव केस देन हिम। देन हिम यहाँ पे देखो हिम कहाँ पे आ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक। तो इतना हमारा क्या था, ये हमारा फॉर्मेट था कि इसी फॉर्मेट में आगे हमारा चलेगा जो भी मैं अब इसके बाद पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये सारे जो प्रोनाउन है उसी टाइप के मैं आपको मीनिंग समझाता जाऊँगा और यहाँ पे बताते जाऊँगा कि कैसे क्या होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से हमारे होते हैं, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में लिख दे रहा, ये होते हैं दिस, दैट, these, those, एक्सेट्रा।
तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे क्या आते हैं, दीज, दैट, दीज, दोस, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे इसको यूज़ करेंगे, इसका एग्जांपल क्या है हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस एंड दीज आर यूज्ड फॉर द पर्सन और थिंग विच आर इन नियर ऑफ द स्पीकर। ठीक है, अगर कोई नियर है हमारे, जैसे कि अगर कोई पर्सन है हमारे पास, वो कुछ ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे पास रखा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस, और दीज क्या, और उसके बाद अगर दूर रखा हुआ है तो दैट। ये तो सिंपल जो हम पढ़ते आए वो है दिस और दैट का यूज़। अगर कोई चीज़ पास में है तो उसके लिए दिस यूज़ करेंगे, अगर कोई चीज़ दूर है तो उसको दैट में उसका प्रयोग यूज़ करेंगे, और अगर कोई चीज़ हमारा दूर है मतलब कि प्लूरल फॉर्म में है तो दीज, और अगर वही प्लूरल फॉर्म में है और दूर है तो उसके फॉर्म में हम क्या यूज़ करेंगे, उसकी जगह पे दोस्त। अब एग्जांपल लेके देख लेते हैं इसका क्या है। दिस कंप्यूटर इज़ अ प्रेजेंट फॉर यू। ठीक, तो दिस कंप्यूटर इज़ प्रेजेंट फॉर यू, यानी कि कंप्यूटर सामने रखा होगा, तो वहाँ पे हमने दिस का यूज़ किया है। ठीक है, दिस कंप्यूटर इज़ प्रेजेंट फॉर यू। और उसके बाद अगर भाई कंप्यूटर दूर रखा होगा, मतलब कि कहीं और रखा होगा, ठीक, तो दैट कंप्यूटर इज़ अ प्रेजेंट फॉर यू। ठीक, इतना क्लियर है। दीज का आप देखते हैं यूज़, तो दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ये मैं बोल सकता हूँ दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। ठीक, और दिस इज़ यूज्ड ऑन वन पर्सन थिंग एंड दिस इज़ यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्सन। ठीक है, तो सिंपल, ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है। इतना क्लियर है। और यही चीज़ अगर पास में है तो दिस, दूर है तो दोस। ठीक, अब जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस पे क्या होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, a pronoun that refers to a person। ठीक है, a pronoun that refers to a person or thing in a general way is called indefinite pronoun। ठीक है, अगर कोई प्रोनाउन है जो एक पर्सन को रिफ़र करता है जनरल वे में, इज कॉल्ड अ इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इसका एग्जांपल लेके देते हैं, वन, सम, एनी, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या कौन से होते हैं, वन, सम, एनी, एवरीबडी, एक्सेट्रा। एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, इस टाइप के जो हमारे होते हैं प्रोनाउंस, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमारे कहना क्या चाह रहा है कि इसको हम जनरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लेते, जैसे कि मैंने नाउन बताया था, जब एक नाउन होता है कॉमन नाउन, उसी तरह से इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो हमारे मतलब कॉमन यूज़ होते हैं। यहाँ पे समवन, अगर मैं बोलता हूँ समवन इज़ स्टडिंग, ठीक है, तो यहाँ पे समवन, यहाँ पे क्या हो गया, हम किसी का स्पेसिफिक तो नाम ले नहीं रहे, कॉमन है, ठीक है, इंडेफिनिट है, किसी का मतलब डेफिनिट तो है नहीं वो कि मैंने हाँ इसी को बोला है किसी का नाम लेके, तो उसको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। एवरीबडी, ठीक है, एवरीबडी इज़ गुड, ठीक है, एवरीबडी इज़ लिसनिंग टू मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरीबडी, यहाँ पे सब सब आते हैं, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं बता रहा मैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन उसको बोलते हैं। ठीक, तो सिंपल। उसके बाद हमारा आते हैं चौथे में, हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब आया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमारे कौन कौन से आते हैं, ईदर, ईदर, नीदर, ईदर, ईदर, नीदर, ईदर, नीदर, ईच, ये हमारे कौन से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमारे क्या होते हैं, इसका हम देखते हैं क्या बोल रहा है ये, पर्सन और थिंग एट वन एट अ टाइम। अगर कोई एक चीज़ एक जगह पे हम बताते हैं एक टाइम पर, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ईदर ऑफ देम कैन स्विम, या तो ये स्विम कर पाएगा या तुम इसमें स्विम कर पाओगे। ठीक है, ईदर ऑफ देम यानी कि उन दोनों में से कोई एक स्विम कर पाएगा, तो यहाँ पे एक जगह पे एक लोग का हम बोल रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, ईदर। ठीक है, और एक सही दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नीदर ऑफ यू विल आर्ग्यू, को तुम में से कोई आर्ग्यू नहीं करेगा, तो नीदर का मतलब नहीं होता, मतलब कि नेगेटिव के फॉर्म में होता है, या पॉजिटिव के फॉर्म में, ईदर, नीदर। और ईच का मतलब ईच ऑफ यू, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब एक चीज़ से डिनोट कर रहा है वन, जब सिंगल पर्सन की बात करेंगे वन, तो उसके जगह हम क्या यूज़ करेंगे, ईदर, नीदर और ईच, इनमें से कोई भी। तो एग्जांपल मैंने बता दिया,
ईच का एग्जांपल देखो, ईच ऑफ द टू बॉयज़ इज़ डूइंग हिज वर्क, मतलब ईच ऑफ द बॉयज़ यानी कि दोनों अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज़ डूइंग हिज वर्क। अब फिफ्थ वाले पे आते हैं हम। फिफ्थ हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं। द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय वर्ब is directed towards the thing referred by the subject. The reflexive pronoun shows that the subject also received the action of the verb. Myself, yourself, himself, herself, ourselves, ये हमारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा myself, himself, herself, ourselves, एक्सेट्रा। इस टाइप के जो हमारे होते हैं, यूज़ होते हैं जहाँ पे, वो हमारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देखो मैं यहाँ पे ऐसे क्यों बता रहा हूँ कि ये जो हमारे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ये हमारे लिख के बता रहा हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सेंटेंस नहीं बनाना है। एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस। तो आपको बस ये समझना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं, बस इतना ही काम करना है। आपको इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं। आप हमें स्कूल में हमें नंबर नहीं लाने, हमको कट ऑफ क्लियर करना है। तो कट ऑफ अगर क्लियर करना है तो हमको बस स्पेसिफिक पढ़ना है, पॉइंट टू द पॉइंट पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, बस आप उसको समझिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये होते हैं। अगर एग्जाम में आएगा व्हाट इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर वहाँ पे हिमसेल्फ दिया हुआ है तो मुझे हिमसेल्फ टिक करके आना है, ठीक है। अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन दिया है तो वहाँ पे इंडेफिनिट जो होगा हम उसको टिक करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में मैंने बता दिया, वो हम टिक करेंगे जब पूछा जाएगा। तो हमें इस टाइप से पढ़ना है। तो देखो ये मैंने बता दिया, एक्सेट्रा इसलिए लिखा है कि बाकी आप खुद से सर्च करिए, खुद से भी कुछ एफर्ट इस पर आप लगाइए कि और बाकी इसमें से कौन कौन से होते हैं। इससे आपको और नॉलेज होगा कि और क्या क्या मुझे पढ़ना होता है इसमें, ठीक। वैसे तो मैं सारे बता दिए, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या आता है हमारा, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस इन लाइफ। यू शुड अवेल योर सेल्फ, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है, एक्शंस को रिफ्लेक्स कर रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस तरह से आप इसको समझिए कि वो अगर कोई रिफ्लेक्स एक्शन आपने पढ़ा होगा बायो में कि रिफ्लेक्सिव नेचर होता है किसी का, रिफ्लेक्ट कर देते हैं तुरंत, ठीक है, किसी चीज़ पे रिफ्लेक्शन। तो वैसे ही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, किसी को मैंने एडवाइस दिया और वो हमारा रिफ्लेक्ट हो गया उस पर और उसने वो करने लगा वो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसका एग्जांपल मैंने क्या बोला, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस इन लाइफ। मैंने किसी को एडवाइस दिया है, वही मेरे सामने है, मैंने बोला कि वहाँ अपनी लाइफ के हर एक चांस को तुम्हें गैदर करना चाहिए, तुम्हें उसको अपना पूरा अच्छे से यूज़ करना चाहिए, जो भी तुम्हारे पास लाइफ में तुम्हारे चांसेस मिल रहे हैं ग्रो करने के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किसी को एडवाइस दिया और उसने वो चीज़ अपनी रिफ्लेक्ट, मुझे वो चीज़ उस पर रिफ्लेक्स करनी है, ठीक है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव हमारा नाम से ही क्लियर है, इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन किसको बोलते हैं, जो हमारा क्या होता है, किसी चीज़ से कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक है नहीं, इंटेरोगेटिव, ठीक है, पूरा नहीं था। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इसमें क्या क्या आते हैं, सारे WH फैमिली वाले, WH फैमिली वाले, ठीक है, वो किस में आते हैं, हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। इसमें जैसे व्हाट, वेयर, होम, वॉज नहीं, व्हाट, वेयर, विच, वेयर, ये सारे हमारे किस में आते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। और इसका एग्जांपल व्हाट आर यू डूइंग, हु इज़ दिस, ठीक है, ये सारे हमारे किस में आते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। तो ये पूछा नहीं जाएगा, इतना सिंपल। अगर पूछ भी लिया जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो भी WH फैमिली हमारे होते हैं सारे क्वेश्चन वाले, वो हमारे क्या आते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। सेवेंथ हमारा क्या आता है, एम्फेटिक प्रोनाउंस। देखो एम्फेसिस, एम्फेटिक से क्या मतलब समझ के आ रहा है, एम्फेसिस करना, किसी को एम्फेसाइज करना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है
कि जब हम किसी नाउन को जब वो करते हैं, मतलब उसको और अच्छे से मतलब उसको एलोबरेट करते हैं, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एम्पैथेटिक, सॉरी, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एम्पैथिक प्रोनाउन, ठीक है। और इसके कुछ टाइप्स क्या होते हैं, ये सेम एज हमारा कुछ कुछ उस तरह का है, क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह, ठीक है। इसमें भी हमारा क्या यूज़ होता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, ये सारे हमारे किसमें यूज़ होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन में भी। और अगर ये यूज़ हो रहे हैं तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्या है, आई माई सेल्फ वेंट टू कैंसिल द डील, ठीक है, मैं खुद से एक डील कैंसिल करता हूँ, ठीक है। तो मैं अपना जैसे आई मैंने बोला तो एक नाउन है, ठीक है, पर्सनल नाउन। अब मैंने अगर ये मैंने बोल दिया आई, और इसको मुझे और एलोबरेट करना है, तो मैंने क्या बोला, माई सेल्फ, आई का हमारा एम्फेसाइज क्या हो गया, माई सेल्फ। तो इसलिए बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन। उसके बाद हमारा क्या आता है, 8 एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेशन जो हम बोलते नहीं है कि एक्सक्लेम्ड हो गए, मतलब जो हम क्वेश्चंस पढ़ते थे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में पढ़ेंगे आगे, जैसे कि हुर्रा, अलास, और सैडनेस से जो हम बोलते हैं, ठीक है, या फिर हैप्पीनेस में हम जॉय में, ये सब यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क ये वाला, ठीक। तो इसको हम कहाँ पे, इसका एग्जांपल क्या होगा, वॉट, इसका वॉट इंटेरोगेटिव वर्ड दैट इज़ यूज्ड एक्सप्रेस व्हाट इज़ द एक्सक्लेमेशन प्रोनाउन, ठीक है। जो मतलब हमारे वो होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, वो एक्सक्लेमेशन की तरह भी यूज़ होते हैं, ठीक है। वहाँ पे इसके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद एक वो लगा देते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, तो हमारा किस में चेंज हो जाता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, ठीक। तो इन दोनों में अगर कन्फ्यूज़न होगा, ये कन्फ्यूजन क्या, मतलब मैं ये कह रहा हूँ इन दोनों में क्वेश्चन बन सकते हैं मिक्स करके, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में। आपको जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कन्फ्यूजन, और उनके लिए हो जाएगा आसान पूछना कि अगर कन्फ्यूज हो रहा है तो मैं उसको, अगर बेसिक क्लियर होगा तो कर ले जाएगा। तो इसके लिए इन दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, क्योंकि इसमें जो है बस एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, और वो हमारा बन जाता है एक्सक्लेमेशन प्रोनाउन, ठीक है। तो इतना है। उसके बाद आते हैं, और इसका एग्जांपल, व्हाट यू लॉस्ट योर एटीएम कार्ड। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला, एक्सक्लेमेट हुआ मैं कि व्हाट, तो मैं चौंक गया कि तुमने अपना एटीएम कार्ड खो दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने व्हाट के साथ क्या लगा दिया, बस एक एक्सक्लेमेशन मार्क ही तो लगाया। और व्हाट यहाँ पे क्या यूज़ होता है, एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और इसमें बस हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन बन गया। तो इसका ध्यान रखना है आपको। नाइन्थ हमारा क्या आता है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे कौन से होते हैं, इट इज़ अ वर्ड यूज टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज, हु, हुम, ठीक है। जैसे कि ये एक रिलेटिव क्लॉज होते हैं, और हु, हुम, हुज, विच, दैट आर रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये सारे हमारे किस में आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने हु इज़ यूज फॉर पर्सन ओनली एंड विच इज़ यूज फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ एंड फॉर एनिमल्स, ठीक है। हु इज़ यूज किस में होता है, WHO किस में यूज़ होता है, जिसमें लाइफ हो, और विच किस में यूज़ होता है, इसमें जिसमें लाइफ नहीं हो, जो नॉन लिविंग थिंग्स हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ मैन हु गॉट इंजर्ड, ये वो आदमी है जो इंजर्ड हो गया था, ठीक है। इसमें तो हमने क्या यूज़ किया, WHO, ठीक है। अगर यही हमने नॉन लिविंग के थिंग्स से याद करना है, ठीक, विच, हाँ, विच हमारा एक के साथ और यूज़ होगा, एक तो नॉन लिविंग के थिंग के साथ और दूसरा एनिमल्स के साथ, ठीक है। तो एनिमल्स के साथ देखो, इसका एग्जांपल, द हॉर्स विच आई रिसेंटली सोल्ड एन अरब, ठीक, तो सिंपल है। और देखो, दिस इज़ यूज फॉर अ पर्सन एंड थिंग्स, WHO विच इज़ यूज फॉर द बोथ डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग केसेस, दैट इज़ यूज इन डिफाइनिंग केसेस, ठीक है। आई बॉट अ डॉग विच इज़ वाइट, द हॉर्स विच कामराज वॉज बॉट इज़ ब्लैक, ठीक। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं हो रहा है, बस WHO और विच का हमें यूज़ देखना है क्या है। इसमें क्या बोल रहे हैं, हु विच इज़ यूज इन बोथ डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग केसेस। जो डिफाइनिंग केसेस है उसमें भी WHO और विच का यूज़ होगा, जो नॉन डिफाइनिंग है उसमें भी WHO और विच का यूज़ होगा। नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग से इसका क्या मतलब है, द हॉर्स विच कामराज हैज़ बॉट इट्स ब्लैक, ठीक है। तो जो हॉर्स है कामराज ने ख़रीदा है वो ब्लैक कलर का है, कौन सा हॉर्स है, कैसा हॉर्स है, ये हमें नहीं पता है, ठीक। आई बॉट अ डॉग विच इज़ वाइट, तो सिंपल है, ये एग्जांपल है इसके कुछ।
उसके बाद आते हैं एक और एग्जांपल पे रिलेटिव प्रोनाउन का, कि दैट कहाँ पे यूज़ होता है। तो दैट इज़ यूज्ड आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम दैट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज़ ओनली डंकीज दैट ब्रे। ठीक है, इट इज़ ओनली डंकी दैट ब्रे। तो यहाँ पे देखो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमारा क्या यूज़ हो रहा है, दैट। उसके बाद एक और एग्जांपल है, लता वॉज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर दैट आई एवर हर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया, उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, दैट। तो सिंपल है, ये हमारे कुछ एग्जांपल है रिलेटिव प्रोनाउन के। उसको आप बाकी देख लीजिएगा अपने बुक से या फिर गूगल से सर्च करके, जो इस पे और कुछ आते हैं एग्जांपल्स, वो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो मैंने बता दिया एग्जांपल से। और उसके बाद आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इट रिफर्स टू अ पर्सन और थिंग विच आर एक्टिंग ऑन ईच अदर। ठीक है, मतलब कि जो एक पर्सन है जो एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो उसमें हम क्या बोल देंगे, रेसिप्रोकल नाम ही से है, सिंपल हो रहा है कि रेसिप्रोकेट करेगा आपस में, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, तो एग्जांपल इसका देख लेते हैं क्या है। दे ऑल आर प्रेज्ड वन अदर। ठीक है, उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को प्रेज किया। ठीक है, तो एग्जांपल में क्या हुआ, इसने इसको प्रेज किया, इसने इसको प्रेज किया, तो दोनों क्या हो गए, हमारे रिलेटिव सॉरी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसी पे बेस आपको कुछ क्वेश्चंस करने होंगे, और बाकी जो आपको नहीं समझ आता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब एक या दो एग्जांपल देख लेते हैं क्वेश्चंस जो कैसे आते हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बस मैं डिक्टेट करके मैं आपको बता दे रहा। ठीक, यहाँ पे देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, डैश डज योर सिस्टर लाइक। ठीक, तो यहाँ पे देखो डज डैश है। ठीक है, उसके बाद डज योर सिस्टर लाइक, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, विच, हु, वेयर, हुज, इसमें से क्या यूज़ होगा। तो आपको बताना है, ए बी सी डी हमारा ऑप्शन है। ए हमारा विच है, बी हमारा वेयर, सी हमारा हु है, और डी हमारा हुज। तो हु डज योर सिस्टर लाइक। ठीक है, तो सिंपली हमारा आप इसको बताइएगा कि कौन सा हमारा प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ हुआ है। बुक डू यू लाइक। अब देखो जैसे वहाँ पे सिस्टर था, यहाँ पे बुक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, बुक डू यू लाइक। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि लिविंग थिंग्स, हॉर्स, मतलब लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के साथ क्या यूज़ होता है, वो आपको अगर याद होगा तो ये अलग बता लेंगे। तो बुक डू यू लाइक, दैट, विच, हुज, होम, इसमें से क्या यूज़ होगा। ट्राई करिए इसको। एग्जांपल पहला हमारा है, मतलब सॉरी ऑप्शन हमारा पहला है दैट, दूसरा है हमारा वूज, तीसरा हमारा विच, और चौथा हमारा होम। तो इसमें से हमारा कौन सा यूज़ होगा। यहाँ पे बुक की बात हो रही है, तो बुक के और एनिमल्स के साथ हमारा क्या यूज़ होता है, विच यूज़ होता है। ठीक है, तो विच बुक डू यू लाइक। और देखो राइमिंग पे मत जाना। राइमिंग क्या होता है कि वो कभी कभी जो गलत होता है वो भी राइम बना देता है। अब विच बुक डू यू लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई कोई होता है कि राइम बना के चला आता है, तो हम सोचते हैं सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका वो सबको पता है कि राइम से मैच हो जाता है, तो ऐसे ऑप्शन भी देंगे जो राइमिंग करता हो क्वेश्चन से। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है अच्छे से, जो मैंने यहाँ पे अभी लिखे थे प्रोनाउन सारे, उसको समझना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद हम ये वीडियो एंड करेंगे। द गर्ल डैश यू सी एट द डेस्क इज़ द रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, तो इसका बताएंगे क्या होगा। द गर्ल डैश यू सी एट द डेस्क इज़ द रिसेप्शनिस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या है, व्हेन, होम, विच, वेयर। तो ऑप्शन बी हमारा होम, ये हमारा क्या हो जाएगा, द गर्ल होम यू सी एट द डेस्क इज़ द रिसेप्शनिस्ट। तो थैंक यू, दिस इज अरुण प्रकाश सोनी साइनिंग ऑफ फ्रॉम योर स्कूल। हैव अ गुड डे।